हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विज्ञान के 25 प्रश्न करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जा कर के देख सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। ऊतक का अध्ययन कहलाता है, यानी ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कार्डियोलॉजी या हेमाटोलॉजी। दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो टिश्यू की स्टडी जो करते हैं जिस साइंस में, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो कलर विजिबल नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम ले लेते हैं पिंक कलर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। अगर हम बात करें साइटोलॉजी की बात करेंगे तो ये कोशिका विज्ञान है, यानी कह सकते हैं जिस विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी की बात करें, कार्डियोलॉजी तो इसमें क्या किया जाता है? हृदय का अध्ययन किया जाता है। और हेमाटोलॉजी, इसमें रुधिर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लॉजी हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब कि अध्ययन, एक तरह के सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे जो भी हम जोड़ेंगे साइटो मतलब कोशिका, हिस्टो मतलब ऊतक यानी टिश्यूज, कार्डियो मतलब क्या कर सकते हैं हम? हृदय, और हेमाटोलॉजी मतलब रक्त से संबंधित है। तो इस प्रकार इस उत्तर का सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी नहीं, ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अभी हमने पीछे पढ़ा हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान, तो ऊतक विज्ञान के फादर कौन है ये हमें बताना है। दोस्तों, ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक, बिचैट, जॉन डाल्टन, नॉन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो जो हिस्टोलॉजी है उसके फादर कौन है? बिचैट। बिचैट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। वो भी कैसी कोशिका? मृत कोशिका की खोज की थी, कार की झिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत मतलब कि उन्होंने परमाणु को एक अविभाज्य कण बताया था। ठीक है दोस्तों, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन थे? कौन है? बिचैट है। बिचैट को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान का पिता कहा जाता है। और यहाँ पे मुख्य प्रश्न ये बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, वो भी मृत कोशिका की। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न अच्छे हैं और यदि आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से आप धन्यवाद दे सकते हैं, या भी कोई त्रुटि है तो आप त्रुटि के समाधान के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। सॉल्ट यूज एन एसिडिक, मतलब लवण जिससे अम्लनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा लवण है? वह कौन सा सॉल्ट है जिसे एन एसिडिक के रूप में, एंटी एसिडिक कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल के नाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? अम्लनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा। श्वसन तंत्र में श्वास नली किसके द्वारा बनी होती है? ठीक है दोस्तों, ट्रैकिया इन रिस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ, यानी जो हम श्वसन करते हैं उसमें जो श्वास नली है वो किसका बना होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, कार्टिलेज यानी उपास्थि, लिगामेंट्स या टेंडन। देखो यहाँ दोस्तों, ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज से क्या बना होता है? हमारा श्वास नलिकाएं बनी होती हैं। कार्टिलेज से और क्या क्या बनता है? कार्टिलेज से हमारे क्या बनते हैं? नाक बनता है, कान बनते हैं, और कह सकते हैं कि जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो बनती हैं। मतलब कि जो अपने आप क्या करती हैं? अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती हैं, वो क्या है? उपास्थि हैं, और वो हड्डियों की तरह नरम नहीं होती।
सॉरी हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती, नरम तो होती हैं। जैसे कि आपको कोई कान ऐंठ देता है और उसे छोड़ने के बाद वह अपने स्थान पे वापस आ जाती है, तो क्या है, वो एक उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि मज्जा क्या करता है, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण होता है। लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स एक ऐसी मसल्स होती हैं जो बोन टू बोन यानी कि हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाली मसल होती है। और टेंडन क्या होती है, हड्डी और मांस को जोड़ने वाली मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, यानी वह मांसपेशी जो हड्डियों और हड्डियों को आपस में जोड़ती है उसे लिगामेंट कहते हैं। और वह मांसपेशी जो हड्डी और मांसपेशी दूसरे मांसपेशी को जोड़ती है उसे टेंडेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे देखें और पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बेकिंग सोडा पर नींबू निचोड़ा जाए तो कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों ये केमिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, यानी कि रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का। क्या सूत्र है, NaHCO3। ये क्या है, बेकिंग सोडा का। अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है ये, बेकिंग सोडा है। इसी को खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होता है, एक होता है धावन सोडा। ठीक है दोस्तों, तो धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है दोस्तों, ये होता है धावन सोडा। आगे हम, लेकिन ये हमारा इसका आंसर नहीं है, ये हमने क्या बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। और ये बेकिंग सोडा नहीं, ये धावन सोडा है, सॉरी ये धावन सोडा है, बेकिंग सोडा पिछला था। तो प्रश्न पूछा है यदि बेकिंग सोडा पर नींबू निचोड़ा जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे विषैली गैस जो है वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हड्डियों से जुड़े मसल्स कहलाते हैं, मसल्स विच आर कनेक्टेड विथ बोन्स आर कॉल्ड। मतलब वे मसल्स जो हड्डियों से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या है, वॉल्यूंट्री मसल्स यानी कि अनैच्छिक क्रिया, सॉरी अनैच्छिक पेशी, वॉल्यूंट्री मसल्स ऐच्छिक पेशीज, इनवॉल्यूंट्री मसल्स अनैच्छिक, बोथ, नन ऑफ दिस। ये रहे हमारे ऑप्शन। ठीक है, तो इन ऑप्शन के थ्रू हमको कौन सा आंसर मिलेगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो मसल्स हमारी बोन से कनेक्टेड होती हैं उन पे हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे हम अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, इस पर हमारा कंट्रोल है, क्योंकि हाथ में जो हड्डी है वो उसी मसल्स के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, यानी मसल्स और बोन का कांटेक्ट होता है, और वो किसका होता है, स्वैच्छिक पेशी का, यानी कि वॉल्यूंट्री मसल्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने अगर क्या करते हैं कि एक तरह से अपने माइंड से अगर सोचें कि जो मांसपेशी हमारे हड्डियों से जुड़ेंगी वही हमारा क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सी पेशी। पेशियाँ तो दो होती हैं, एक ऐच्छिक होती हैं, एक अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, अनैच्छिक मतलब कि ऐसी पेशियाँ जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जैसे हृदय की पेशियाँ हो जाएंगी हमारे। ठीक है, आँख में जो पलक होती हैं उनकी पेशियाँ हो जाएंगी, और अन्य पेशियाँ हैं जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती, वो अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं, चाहे तो इस पर रोक नहीं रख सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक पेशी। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऊर्ध्वपातन संबंधित है, सब्लिमेशन इज रिलेटेड टू। दोस्तों ऊर्ध्वपातन किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड विदाउट मेल्टिंग यानी बिना गले हुए, बिना द्रवावस्था में आए हुए सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नौसादर हो जाएगा, कौन सा, नौसादर। ठीक है, और हाँ कपूर, नौसादर, और भी कुछ है। ठीक है, उसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है सब्लिमेशन से रिलेटेड, कौन सा है इसमें, क्या है, कपूर है। ठीक है दोस्तों, बोरेक्स सुहागा नहीं है, फिटकरी नहीं है, नीला थोथा नहीं है। अगर हम नीले थोथे की बात करें तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है निम्न में नीला थोथा है, इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है। फार्मूला क्या है, CuSO4।
इन कॉपर सल्फेट, ये क्या है, नीलत होता है। फिटकरी की बात करें तो फिटकरी का फार्मूला सबको पता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों एक मोटिवेशनल है। जीवन में कभी भी हार ना मानो। क्या? जीवन में कभी भी हार ना मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। यानी कि आप सोच कर बैठे हो कि मैं इतना कोशिश कर लिया हूँ, कामयाब नहीं हो रहा हूँ, क्या पता आप अगली बार जो कोशिश करेंगे आप उसमें कामयाब हो जाएं। इसलिए दोस्तों जीवन में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी को सजेशन है कि आप अगला 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 कोशिश करते रहें। कोई भी कोशिश आपको सक्सेस बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा हाईलाइट फोटोग्राफी से संबंधित है? विच हाईलाइट इज़ रिलेटेड टू फोटोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको सब लोग बता देंगे मेरे ख्याल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड की, तो सिल्वर क्लोराइड कहाँ यूज़ होता है? कृत्रिम वर्षा में। किसमें? जो हमारा आर्टिफिशियल रेन है उसमें एक सिल्वर क्लोराइड की क्या की जाती है? सिल्वर क्लोराइड की उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड को उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपिरेशन इन ब्लड। यानी कि निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है? ठीक है दोस्तों, वैसे तो सबको पता होगा हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन डीपली दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट या लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। यानी एरिथ्रोसाइट क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और एरिथ्रोसाइट को हम बोलते हैं आरबीसी। दोस्तों हम जानते हैं आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला जो हमारा पार्टिकल है वो कौन सा? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। और आरबीसी का एक नया नाम मतलब दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें, ल्यूकोसाइट इसका मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी बायोलॉजी में हम डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के रूप में जाने जाते हैं और ल्यूकोसाइट अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम कहते हैं प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट ये क्या होता है? एक प्रकार का ल्यूकोसाइट का प्रकार होता है। यानी जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार हमारा क्या है? लिम्फोसाइट है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इसे नोट कर लें या फिर अगर बार बार पीछे देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। और आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना है? 120 दिन है लगभग। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा को। किसको? प्लीहा, कभी प्लीहा, सॉरी प्लीहा ऐसे लिखते हैं। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। और इसी को ब्लड बैंक यानी कि रुधिर बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को। इसी को कहते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन मिट्टी की क्षारीयता के नाश के लिए प्रयोग किया जाता है? विच इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल में यानी मिट्टी में यदि हमारा क्या है? क्षार है, यानी मिट्टी क्षारी है, तो उसको अम्लीय बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है दोस्तों, यानी मिट्टी की क्षारिकता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है CaO। CaO का मतलब है क्या? शुष्क चूना। CaO को क्या बोलते हैं? शुष्क चूना बोलते हैं, शुष्क चूना या फिर शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ के नाम से भी यह प्रसिद्ध यानी पूछा जाता है, प्रश्नों में पूछ देगा निम्न में शुष्क बर्फ है। सॉरी शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को।
ठीक है। शुष्क चूना CO है और शुष्क बर्फ कौन है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया जाता है? एक क्षारीयता को, ये तो क्षार तो है ही, क्षार तो है ही। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द डिस्कवर ऑफ राइबोसोम इज, यानी राइबोसोम का जो खोज करता है वो कौन है? ये हमसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ठीक है, डुवे, पैलेडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पैलेडे, यानी राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? पैलेडे हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कि जो हमारे सेल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कौन है? राइबोसोम है। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसमें? प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, आप सबको पता है। और राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। कौन सा? एक 80S और एक 70S। 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अगर डीपली इसको पढ़ना है तो आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम के जो खोज करता है वो कौन है? पैलेडे। ठीक है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, यानी कि सेल की खोज की थी, और वो भी कौन से? डेड सेल की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पैलेडे हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, मतलब विच सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ठीक है, ऑप्शन दिया है RBC, ये सारे हमारे ऑप्शन हैं, इसको हमको बताना है किसमें RBC नहीं पाया जाता। ठीक है, RBC नहीं, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये हमें बताना है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि RBC में जो हमारा न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता, यानी कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसी कारण इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? RBC। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और 2 हमारा अपवाद स्वरूप कौन है? एक हमारा क्या है? ऊँट, ऊँट और कौन है? लामा। ये 2 प्रकार के प्राणी हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है WBC का फुल फॉर्म बताइए, RBC का फुल फॉर्म बताइए। तो RBC का पता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, और WBC का वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड की जो हमारी थक्का जमता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, उसके लिए कंपल्सरी कौन सी रक्त कोशिका है? निम्न में कौन सी रक्त कोशिका रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ये हमसे प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऑप्शन को हम देखते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हमारा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, यानी प्लेटलेट्स में क्या होता है? हमारे वो फाइब्रिनोजन, हमारे एक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड कॉर्पोसेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ ये नहीं हो सकती, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ नहीं हो सकती, लिम्फोसाइट बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम बात करें वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, तो इनका कार्य क्या है कि हमारे पास जो डॉक्टर कह सकते हैं कि जो सैनिक है हमारे शरीर का, वो किसको कहा जाता है? WBC को कहा जाता है, क्योंकि ये जो फॉरेनर है हमारे ब्लड में एंटर करते हैं, उनको किल करने का काम करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न अच्छे हैं और अच्छे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें कौन सा है जो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित नहीं है उसे हमें चुनना है। सोडा वाटर, सोडा वाटर पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। अग्निशामक में भी कार्बन डाइऑक्साइड संबंधित है, इसमें हम प्रयोग करते हैं। और हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बात आती है जब हमारा पब्लिक टॉयलेट की, तो पब्लिक टॉयलेट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, इसमें क्या होती है? अमोनिया गैस होती है। कौन सी गैस होती है?
अमोनिया गैस होती है। ठीक है, अमोनिया का जो होता है, जब गंध आती है टॉयलेट के रूप में, वो कौन सी होती हैं? अमोनिया होती हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं।